संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किस कदर किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भूल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी से अलग हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके सपने को कैसे चकनाचूर किया है। आज भी इतने आरोपों के साथ, इतना अपमान झेलने के साथ, अपने पिता की मूर्ति का अपमान होने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट दर्शाता है कि मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्हें बयान जाहिर करना पड़ रहा है। दरअसल मामला है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मुद्दा लोकसभा के बाहर का है, जहां राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का बदला विपक्ष लेना चाहता था। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की संसद के अंदर, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को कबूलना चाहिए कि उनसे गलती हो गई है, इसके लिए वो क्षमा प्राप्ति हैं। लेकिन देखा जाए तो अमित शाह द्वारा कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम जो सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बीच में देखा जाता है प्रताप चंद्र जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, विपक्ष के धक्के के बाद वो गिर जाते हैं, उनके सर पर चोट आ जाती है। मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, धक्का लगता है, वो भी चोटिल हो जाते हैं, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। मुद्दा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और राहुल गांधी ने धक्का दिया, इस वजह से सांसदों को चोट आई। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जहां सत्ता और विपक्ष में एक जंग देखने को मिल रही थी, इस जंग के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा ट्वीट सामने आया। क्या कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा संसद परिसर में की गई धक्का मुक्की में भाजपा के वरिष्ठ सांसद श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी का चोटिल होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अराजकता एवं अहंकार ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस तरह से जकड़ लिया है कि वे इस निंदनीय घटना पर खेद जताने के बजाय उल्टा भाजपा सांसदों पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में इस असंवेदनशील आचरण से ये उजागर हो चुका है कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत और हिंसा का सामान ही बिकता है। संसद की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाले इस कृत्य के लिए नेता प्रतिपक्ष को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश तो की, लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप नहीं लगाए। राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज अनुराग ठाकुर के जरिए एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग, राहुल गांधी को संसद से निष्कासित करने की मांग जोर देती हुई बीजेपी के जरिए नजर आ रही है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जहां नोटिस जारी करने की बात की जाती है, एक राष्ट्र एक चुनाव के बिल पास होने के दौरान संसद के अंदर मौजूद नजर नहीं थे। मध्य प्रदेश के विजयपुर उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगता है कि प्रचार प्रसार में नहीं आए। बीजेपी जब उनसे किनारा कर रही है तो क्यों मजबूरी में बीजेपी के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बयान दे रहे हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी के समर्थन में नहीं आना चाहिए था? चलिए, समर्थन में नहीं आ सकते थे तो ज़रूरी था कि उन्हें ये ट्वीट करके ये दर्शाना कि राहुल गांधी जो है वो जानबूझकर धक्का देते हुए नजर आए थे। इस पूरे मामले को लेकर, इस ट्वीट को लेकर अब आप क्या कहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई अपनी छवि को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक में धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।